आशीष, आशीष, आशीष कहाँ चले गए? The number you have called is currently not reachable. The number you have called is currently not reachable. सब मेरी गलती है। थके हारे ऑफिस से आए और मैंने सारा मूड खराब कर दिया। The number you have called is currently not reachable. कहाँ रह गए? पता नहीं इतनी रात को कहाँ चले गए। अरे आशीष जी, इतनी आधी रात को आप यहाँ सीधा बीवी की गोद से निकल के सीमा की झोली में? अरे यार, बीवी का नाम लेकर दिमाग की मत करो। बीवी गई तेल लेने, आज की रात तुम्हारे साथ बीतेगी। पर्स से दवाई निकाल के खा लो जाके। वैसे भी अब मुझे लगता है कि तुम्हें बेकार ही दवाई खिलाता रहा, वरना तुमसे अभी तक एक वारिस तो जरूर हो जाता। बड़ा आया। माधवी के लिए पता नहीं क्या क्या किया मैंने। वो इतनी घटिया औरत निकली, साली मुझे बदनाम करने निकली थी समाज भर में। बांझ कहीं की। जाओ ना दवाई खाओ जाके, वरना हो जाओगी। जब कुछ होना ही नहीं है तो क्यों गोली खाकर अपना शरीर खराब करूं? आप मेरे दादाजी नहीं हो, आप मेरे दादाजी के दोस्त हो। ये आशीष पता नहीं कहाँ रह गया। फोन भी नहीं उठा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। रात में जो हुआ पता नहीं उनके बारे में कैसे बोलूं। बाबूजी, हाँ, आप यहाँ? आशीष, वो मुझे कुछ काम तो आना ही पड़ेगा ना किचन में। तुमको तो कुछ याद नहीं रहता है? डायबिटीज है बाबूजी को।
नाश्ता तो कम से कम याद से दे दिया करो। बाबूजी, आप कमरे में जाइए, आपकी दवाई और नाश्ता कमरे में ही आ जाएगा। ठीक है। आशीष, सुनो, हमें आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। वो कल रात को बाबूजी रूम में आए थे। तो वो तो आना ही पड़ेगा ना। जैसे आज शाम का नाश्ता भूल गई, वैसे ही क्या पता तुम खाना देना भूल गई हो। दिमाग तो कहीं और रहता है तुम्हारा, सिर्फ मुझे बदनाम करने पर तुली रहती हो। चलो, नाश्ता और दवाई दोनों बाबूजी के कमरे में पहुंचा देना। पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता है कि भाऊजी मेरे से सिर्फ खाना और दवाई चाहते हैं। माधवी, हमें तुमसे एक अपना पोता चाहिए, अपना अंश। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना मैं कौन हूं? बहू हूं मैं। हम जानते हैं कि तुम हमारी बहू हो, लेकिन इसके अलावा अब कोई चारा भी नहीं है। आप शायद भूल रहे हैं, मैं मां नहीं बन सकती। झूठ है ये, एकदम सफेद झूठ, जो तुमने आशीष का गुरूर बचाने के लिए बोला हुआ है। अब यही मेरा सच है। मैं मान चुकी हूं और आप भी मान लीजिए। मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। हमें तुमसे एक बच्चा चाहिए और ये हम करके ही रहेंगे। मतलब ये आप क्या? मतलब ये कि जब हम तुम्हें एक बच्चा दे देंगे तो आशीष को यही लगेगा कि वो एकदम ठीक है और तुम भी बिल्कुल ठीक हो। ये क्या कह रहे हो बाबूजी? आपको बच्चा? हाँ। हाँ। मुझसे? मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था। ये क्या कह रहे हो बाबूजी? आपको बच्चा मुझसे? माली के लिए तो हर पौधा एक ही है, चाहे वो किसी और आंगन से क्यों ना हो। आप मेरे दादाजी नहीं हो, आप मेरे दादाजी के दोस्त हो। मैंने आपसे एक बात छुपाई है। मेरे रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पता नहीं आशीष का क्या है। आशीष, माधवी, आशीष। इनका बीपी शूट कर गया है, बेहोश तो होना ही था। शुगर तो था ही, अब बीपी भी। ये तो होना ही था। दिन रात सोचते रहोगे तो यही होगा। माधवी बेटा, जी। ये दवाई खाने के बाद सोने से पहले इन्हें दे देना, ठीक है? जी हाँ। मैं चलता हूँ।
अगर जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। अपना ध्यान रख। मुझे माफ कर देना। आप प्लीज ये मत सोचिए, आप आराम कीजिए। मुझे पता है आप किस तकलीफ से गुजर रहे हो, आप दिन रात क्या सोच रहे हो, किस मुश्किल से गुजर रहे हो। आप प्लीज आराम कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। आराम तो अब हमें तभी मिलेगा जब तुम हमें एक पोता दे दोगी। आपकी दवाई और नाश्ता। यहीं रख दो। हाँ। आ, आ, अरे आज जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करनी है मुझे। मैं आशीष को भी खुश कर दूंगी आज। उसकी नाराजगी मुझसे देखी नहीं जाती। हाँ, मुझे अपने परिवार के लिए अपना वंश चाहिए, अपना एक वारिस चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? इसमें मेरी अपनी खुशी कोई नहीं है। ये बस मैं अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहता हूं। बस एक बार, केवल एक बार।